बरे सगीर में मिशनरीज की आमद 16वीं सदी मुगलों के दौर में हुई, जब पंजाब में मिशन ने अपने काम का आगाज अंग्रेज दौरे हुकूमत 19वीं सदी की दिहाई में सियालकोट में किया। यूं सियालकोट को बरे सगीर में मसीहियत के आगाज के हवाले से बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने इस शहर से अपनी तबलीग का काम शुरू किया था। खिदमत का ये काम सियालकोट के 4 इलाकों आढ़ा, साहुवाल, भुलवाल और धावके से शुरू हुआ, जो बाद में दीगर मुजाफाती इलाकों तक फैलता गया। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ज़िला सियालकोट के कस्बे जाम के चीमा में वाक़ सेंट मेरीज़ रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, कहा जाता है कि सियालकोट शहर दुनिया के इस खित्ते में मसीहियत की बुनियाद है, और ये इलाका चूँकि सियालकोट ज़िले का हिस्सा है, यहाँ पर रोमन कैथोलिक प्रीस्ट 1950s में आए और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इबादत का अहतमाम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस चर्च की बुनियाद 22 मार्च 1973 में रखी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे स्कूल्स भी बनाए, डिस्पेंसरीज भी बनाई, और जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे उन लोगों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी कायम किया, और इस हॉस्टल में रहने वाले कई बच्चे प्रीस्ट भी बने और मुल्क के कई डिपार्टमेंट्स में अभी तक सर्व कर रहे हैं। अगर हम इस खूबसूरत चर्च की बात करें तो इसकी बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत है। नए अंदाज में अगर इसको देखा जाए तो ये मौजूदा या जदीद तर्ज तामीर को खूबसूरती से वाज़े करता है। व्यूअर्स, अगर हम इस खूबसूरत बिल्डिंग के मास्टर प्लान की बात करें तो इसकी बिल्डिंग इंतहाई सादा अंदाज में बनाई गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन में उन्होंने थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी मलहूज़ नज़र रखा। अगर हम इसका फ्रंटल व्यू देखें तो इसकी एंट्रेंस डोर के लेफ़्ट साइड पे आप वाज़े तौर पर इसका बेल टावर भी देख सकते हैं, जो हाइट में कदरे बाकी चर्चेस के टावर से कम है, लेकिन इसमें बेल इरेक्ट की गई है। उसके अलावा अगर आप इसकी आर्चेस को देखें तो ये पॉइंटेड आर्चेस हैं, और ये फ्रंटल व्यू में आप 5 आर्चेस देखते हैं, जबकि सेंट्रल आर्चेस उनसे कदरे साइज़ में छोटी हैं, जो कि ट्रिनिटी आर्चेस भी हैं। इसके फ्रंट डोर में आप 4 एंट्रेंसेस देख सकते हैं वाज़े अंदाज में। उसके अलावा अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये खूबसूरत चर्च आपको क्रॉसी फार्म में दिखाई देगा। इसकी रूफ़ भी गेबल रूफ़ है, जो कि गैल्वनाइज शीट से बनाई गई, और इसके सेंटर में गैप भी है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसकी इनर साइड की इंसुलेशन को या टेम्परेचर को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। अगर आप एरियल व्यू से इसको वाज़े तौर पर देखें, इस पूरी बिल्डिंग को देखें, तो आपको आसपास बाकी बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, जिसमें पहाड़ी भी नज़र आएगी, पीछे इसके हॉस्टल भी नज़र आएगा। उसके अलावा एक खूबसूरत स्कूल भी है जो वाज़े तौर पर दिखाई देता है और फंक्शनल भी है। इसकी कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बात करें तो इसको रेड ब्रिक से बनाया गया, जो उस वक्त का मौजूदा मटेरियल था, और उसके साथ साथ इसमें स्टील का भी इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी बिल्डिंग अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। गो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन चर्च मैनेजमेंट इस बिल्डिंग को रंगो रोगन सालाना बुनियाद पर करते हैं और इसको पूरे तौर पर इनसाइड आउट प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट मेरीज पैरिश में दाखिल होते हैं,
हमें बहुत ही खूबसूरत और कुशादा माहौल दिखाई देता है। इस चर्च के एंट्रेंस डोर के ऊपर आप एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से कंधा किया गया आप लास्ट सफर का मंजर भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल है। उसके अलावा अगर आप इस चर्च में दाखिल होते हैं तो आपको इसका एम्बियंस ब्लूइश सा नज़र आता है, और जब आप इसकी नेव को देखें तो इसकी नेव को रेड कारपेट से जुदा किया जाता है। और अगर आप इसके ओवरऑल माहौल को देखें, ये एक हॉलनुमा चर्च है। इनसाइड से बाहर से ये गेबल रूफ है, जबकि इनसाइड इसको एक फ्लैट सीलिंग से भी खूबसूरत अंदाज में रास्ता किया गया है। अगर आप इसका कारपेट देखें तो ये एक ख़ास ब्लूइश कलर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा इसकी आर्चेस में भी ये ब्लू कलर ख़ास तौर पे नज़र आता है। क्योंकि इस चर्च का नाम सेंट मेरीज चर्च है, तो इस ब्लूइश कलर को मेरियन कलर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेड कारपेट नेव में आप देखें तो ये ब्लड को, रिडेम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, या शहीदों के लहू को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप इसके साइड्स पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत आर्चेस दिखाई देती हैं, जो कि 5-5 की फॉर्म में दोनों साइड पे पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। चूँकि ये चर्च एक विलेज सेटलमेंट में है, ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ जब विलेजेस में होते हैं तो वहाँ पे इबादत गुजार फ्लोर पे या कारपेट पे बैठकर इबादत करते हैं। और अगर आप इबादत के इस माहौल को एक गांव में देखें तो ये एक बहुत ही अकीदत का और मोहब्बत का माहौल है। उसके अलावा इसका माहौल ये है कि लोग आसानी से बाव डाउन और सजदा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी क्रॉसिंग को देखें, इसकी क्रॉसिंग इंतहाई खूबसूरत है।